तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर दूसरा नाम इसका देख ले तो वो HBL पावर बोल के है। ठीक है, अब इस कंपनी को देखो तो फ्राइडे को एक बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिले, 3.5% का अप्रॉक्स 4% का एक बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिले। बट एट द सेम टाइम 5 दिन में देख ले तो 1% का तेजी है, एक महीने में 38% का एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, एक महीने में। एंड दैट्स नॉट एनफ एक्चुअली, 6 महीने में देख ले तो 86% का एक बढ़िया रिटर्न देखने को मिल रहे हैं हमें मार्केट में। ठीक है, अब काफ़ी सारे शेयर्स ऑब्वियसली गिरते पड़ते किसी तरह फिसल रहे हैं, बट दिस इज द शेयर जिसने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिए हैं एक्चुअली। एंड इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया एंड देन बढ़िया एक नया ब्रेकआउट, नया लेवल्स बनाए। ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि शेयर में क्या करना चाहिए अब हमें। क्या हम इसको एग्जिट करके निकल जाए, क्या हम इसको फ्रेश एंट्री ले सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, या फिर हमने अगर पहले लेके रखा हो या फिर कुछ मतलब एक ऊपरी लेवल पे, तो क्या हम इसको अभी बेच दें एंड देन बाद में एंट्री ले लेंगे। तो सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। पहले कंपनीज क्या देखती है, फंडामेंटल्स वगैरह देखते क्या है, फ्यूचर क्या है इसका, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और हमें आगे क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो में अंत तक बने रहो ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्टर समझ में आए। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे और वहाँ चीज़ों को समझते हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, अब कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसके अगर कुछ रीड मोड में हम चेकआउट करें तो यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल बैटरीज बनाती है, डिफेंस के लिए बैटरीज बनाती है, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, टॉर्पेडो प्रोपल्शन, सबमरीन प्रोपल्शन के लिए कंपनी ऑफर करती है बैटरीज। ठीक है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो ये कंपनी डिफेंस में भी आ गया आपका। ठीक है, तो थर्ड थिंग्स, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यानी कि रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में कंपनी 2 फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। द फर्स्ट इज आपका TCS यानी कि ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि कवच। ठीक है, कंपनी प्रोवाइड करती है कवच को। ठीक है, और ये काफ़ी सारे जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं कवच के, वो हाईएस्ट ऑर्डर्स इसी कंपनी को मिलते हैं। ठीक है, कंपनी और नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये। ठीक है, अब एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद अशोका बिल्डकॉन टू सप्लाई एंड कमीशन ऑल इक्विपमेंट इन्वॉल्व इन द कवर्ड सिस्टम फॉर 135 करोड़ फॉर द ईस्ट सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट। ठीक है, या आई नो कि कंपनी जो भी कवच सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज काम कर रही है उस पर, बट दिस इज द फ्लैगशिप वन, दिस इज द मेन वन। ठीक है, इसको तो मिस मत करना। नाउ द सेकंड थिंग, TMS यानी कि ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये होता क्या है, देखो कंपनी ये एक ऐसा डिवाइस प्रोवाइड करती है। कंपनी समझ लो एक लार्ज वीडियो वॉल डिस्प्लेस है जहाँ पे हर एक ट्रेन का, ठीक है, वहाँ पे हर एक ट्रेन का हमें क्या देखने को मिलता है, रूट्स वगैरह, ट्रेन कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा ट्रेन, वो हर एक ट्रेन वहाँ पे मार्क रहता है और एक बड़ा स्क्रीन रहता है। मे बी कैसे समझाओ, यस, आपको कोरियन मूवीज़ में आपने ट्रेन टू बुसान वगैरह ऐसे अगर मूवीज़ देखे हैं तो वहाँ पे आपको एक बड़ा स्क्रीन दिखेगा आगे, काफ़ी सारे लोग देखते रहते हैं कि कहाँ क्या जा रहा है, वो सारी चीज़ें तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये 2 चीज़ फ्लैगशिप प्रोडक्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब बेस्ट सेगमेंट है। ठीक है, अब अगर कंपनी के अगर कुछ फंडामेंटल्स चेकआउट कर ले तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, अभी भी ग्रोथ सेगमेंट है इसका कंपनी का अभी भी। स्टॉक का भी 65 के अराउंड चल रहा है, हाईली ओवर वैल्यूड हो चुका है अभी ऑब्वियसली, बिकॉज इतना बढ़िया जो मूवमेंट्स बना के दिए हैं, नो डाउट इन दिस। डेप्ट अगर देख ले तो वो ना के बराबर है, ओनली एंड ओनली 74 करोड़ का डेप्ट, विच मेक्स इट लाइक डेप्ट इक्विटी 0.05, PEG रेशियो 1.36। ठीक है, अब अगर कंपनी की अगर कुछ हम बैलेंस शीट में जाके अगर रिजर्व्स देख ले तो कंपनी के पास रिजर्व्स है 1455 करोड़ रुपीज़ के। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कंपनी का फोकस कहाँ है, ग्रोथ पे फोकस है, डेप्ट पे है ही नहीं, ग्रोथ पे फोकस है। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट अगर इस बार के देखें तो 602 करोड़ के हमें सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ऑल टाइम हाई। ठीक है, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, पिछले मार्च में इन्होंने जो ज़्यादा किया था, बट दिस क्वार्टर ग्रेट ग्रेट सेल्स। ठीक है, अब अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देख लें तो यहाँ पे हमें 32% का एक बेहतरीन मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ एन ऑल टाइम हाई मार्जिन। ठीक है, ऑल टाइम हाई मार्जिन पे आ गया है। नेट प्रॉफिट 143 करोड़, 3 डिजिट में घुस गया है। कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छे खासा देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 5.17 हो चुका है, जो कि पिछले ईयर 2.89 था। ग्रेट वन। ठीक है, ग्रेट अर्निंग पर शेयर वगैरह। ठीक है, इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 59% का प्रमोटर्स के पास स्टेक है, 4.83% है वाइज के पास, DIS के पास उतना कुछ बड़ा स्टेक है नहीं, 0.36% का ओनली स्टेक है। DI पब्लिक के पास 35% का स्टेक है। तो यहाँ पे मेन जो बिजनेस है वो प्रमोटर्स और अपने पब्लिक के पास है। ठीक है, FIS के पास एक स्मॉल स्टेक है 4.83% का। ग्रेट, कोई इशूज़ नहीं, बट एट द सेम टाइम अभी के लिए अगर आप चेकआउट करोगे, इसके अगर कुछ चार्ट्स वगैरह देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाईली ओवर वैल्यूड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मूवमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े मूवमेंट्स आ चुके हैं। तो क्या ये फिर से मूवमेंट्स देगा, चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है, चांसेस बहुत ही लेस है। इतना बढ़िया मूवमेंट्स देने के बाद अगेन इतना बड़ा मूव देने के लिए काफ़ी टाइम लगता है।
ठीक है। अब थोड़ा-सा मे बी हमें यहाँ पे जंप्स देखने को मिल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये मे बी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होने को हाई चांसेस है। सून हमें एक बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अवॉइड द फ्रेश एंट्री, ठीक है। मैं अभी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करने वाला आपको फ्रेश एंट्री के लिए, बिकॉज इतने बड़े लेवल्स पे अगर आप बैठ जाओगे एंड हमें अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है, देन इट विल बी ए बिग, आप वही पे फंस जाओगे। फिर वो कब नेक्स्ट मूवमेंट्स देंगे, वहाँ पे फिर अब सोचने वाली बात आ जाएगी, ठीक है। एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ इसके। सी अब अगर इसके चार्ट्स को अगर आप देखोगे तो वन डे पैटर्न पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑल टाइम लिटरली बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सून हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यस, थोड़ा सा मूवमेंट्स और आ सकते हैं, मे बी थोड़ा सा और मार्केट के कारण थोड़ा सा जंप हो जाए, हाँ छोटे मोटे मूवमेंट्स आ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सून ना सून देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बिकॉज RSI ओवर बॉट हो चुका है, लाइक लिटरली ओवर बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सून हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगा, तो फिर वहाँ पे फंस जाओगे। तो अवॉइड द फ्रेश एंट्री, ठीक है, मैं वो बोलूँगा, अवॉइड लिटरली फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी मत जाओ। बट एट द सेकेंडरी, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में, देन गलती से भी बेचना मत, लिटरली बोल रहा हूँ, गलती से भी बेचना मत, ठीक है। उसको होल्ड करो, आपको नीचे मिलता है, आपने खरीद के रखा है एक लेवल्स पे अगर 700 के अराउंड, एंड देन वहाँ से फिर गिर जाता है, देन गो अहेड इन्वेस्ट सम मोर, ठीक है। देन अगेन गिरता है, गो अहेड एंड इन्वेस्ट सम मोर, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना, ये नहीं कि एक ही बार में डाल दिया आपने, नहीं ऐसा मत करो, बट गो अहेड डू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस होते हैं मेरे वीडियोस में, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, गो अहेड एंड डू योर ओन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट ऑन योर ओन, ठीक है। ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट मत कर देना कि मैंने बोल दिया बहुत बढ़िया कंपनी है तो जाके इन्वेस्ट कर दो, नहीं ऐसा मत करना। अपने रिस्क वगैरह देख के ही इन्वेस्टमेंट्स पे जाना, क्योंकि मैं सेक्टर ये चूज़ कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ों को देख के ही इन्वेस्टमेंट्स करना, ये नहीं कि ब्लाइंडली, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।